हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। मौसम ही कुछ ऐसा है, कोहरा हो रहा है और ठंड का मौसम है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पकौड़े गर्मा गर्म सेक लूँ। तो बेसन के पकौड़े सेक रही हूँ और उसमें थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मटेरियल यूज़ कर रही हूँ। तो वही मैंने कहा एक रेसिपी आप लोगों के लिए क्यों ना वीडियो बना के शेयर किया जाए, तो आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। ठंड का मौसम में सभी के लिए ऐसा है, कुछ ना कुछ सामग्री सबके ऐसी बन रही होगी और मौसम का एंजॉयमेंट चल रहा होगा। तो चलिए मैं ले चलती हूँ आपको अपने इस रेसिपी की तरफ। आपको एक जरूरी इंफॉर्मेशन देनी थी मुझे कि मेरा एक और चैनल है टेक विद शर्मिला, जिसमें मैं टेक्नोलॉजी की यूट्यूब से संबंधित नई नई जानकारियों के वीडियो लेकर आती हूँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, उनको भी वॉच करिएगा, आपको नई नई जानकारी मिलेंगी। फिर मैं ले चलती हूँ आपको अपने इसी टॉपिक की साइड, फूड विद शर्मिला में आपका स्वागत है। तो आते हैं हम लोग इस तरफ चलते हैं और इस रेसिपी का आनंद उठाते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर लिया हुआ है ये वाली स्पून से 4-5 स्पून बेसन। और अब मैं इसको पानी से पहले थोड़ा सा घोलूंगी, पेस्ट टाइप का बनाऊंगी कंसिस्टेंसी के हिसाब से कि हमको कैसी रखनी है। पकौड़े तो सभी क्या बनते हैं, बट थोड़ा सा रेसिपी चेंज होती है, जिससे एक दूसरे की रेसिपी अगर शेयर की जाए तो हम लोग को डिफरेंट टाइप का टेस्ट भी मिलता है, रेसिपी भी मिलती है, हमारे घर वालों के टेस्ट भी चेंज होते हैं। नहीं तो वो लोग हमेशा यही कहते सुनते हैं कि भाई बोर हो गए, कुछ नया चाहिए। तो मैंने सोचा कि अगर मैं ये रेसिपी आप लोगों को दूं अपनी, हो सकता है आप लोगों की कुछ डिफर हो, तो चेंज में अपन लोग ट्राई कर ही लेते हैं कि लाओ आज उन्होंने बताया था उस तरीके से ही बना लेते हैं। आस पड़ोस में ही अपन लोग एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं तो डिफर चेंज हो जाता है। तो देखिए, एक ही डायरेक्शन में हम स्पून के द्वारा इसको फेंटते हैं, जिससे इनकी जो गुठलियाँ होती हैं वो बिल्कुल मैश हो जाना चाहिए, क्योंकि गुठलियाँ जो होती हैं फिर वो टेस्टी नहीं लगती हैं, कहीं कहीं फीका स्वाद आ जाता है। तो इस तरीके से हम इसको ऐसे फेंटते हैं और एक ही डायरेक्शन में फेंटते हैं कि इसकी जो गुठलियाँ हैं वो ना पड़े इसमें और बेसन हमारा बिल्कुल स्मूथली रहे। क्योंकि देखिए, अगर गुठलियों को हम जब फोड़ते हैं ना तो उसमें से ड्राई बेसन निकलता है। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा मेरे को इसमें पानी और मिलाना पड़ेगा, जिससे इसका जो कंसिस्टेंसी है एक स्मूथ बन जाए। तो ये देखिए, थोड़ा सा मुझे और लग रहा है, थोड़ा सा मेरे को और लूज करना चाहिए इसको, क्योंकि जब मैं इसमें मटेरियल का यूज करूंगी और बेसन को हम इस तरीके से फेंट के थोड़ा रख लेते हैं ना, तो जो इनका स्पंज आता है पकोड़ों का वो बहुत अच्छा आता है मटेरियल के ऊपर से। ये देखिए, अब मेरे बेसन का कंसिस्टेंसी एकदम बढ़िया बना है। और यहाँ देखिए, मैंने ये पोटैटो के गोल वाले स्लाइस काट के रखे, पतले पतले काटे हैं कि ये आराम से पक जाएंगे फ्राई करते समय। ये मैंने ऑनियन भी गोल स्लाइस में काटी है, पतली पतली। 1 ऑनियन है, 1 पोटैटो है, बड़े बड़े पोटैटो आ रहे हैं। ये मैंने गोभी के 10-12 पीस काट के रखे एक से साइज में, ज़्यादा बड़े नहीं हो, नहीं तो फिर गलते नहीं है। थोड़ी सी मैंने ये ग्रीन चिली काट के रखी है, बच्चों के लिए छोटी नहीं काटनी, इनके पकौड़े अलग से सेक लेती हूँ। तो ये मैंने मटेरियल अपना तैयार करके रखा हुआ है। अब मैं इसमें मिलाऊंगी थोड़ा सा हींग पाउडर, चुटकी भर समझ लीजिए, थोड़ा डाइजेशन सही रहता है, बादी नहीं होती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। रेड चिली पाउडर सब टेस्ट के अकॉर्डिंग है, नहीं खाए कोई तो आप स्किपिंग भी कर सकते हैं, इसको स्किप। और थोड़ा हम हल्दी पाउडर भी डाल देते हैं, थोड़ा कलर अच्छा आ जाता है। फिर जाता है इसमें अजवाइन। अजवाइन से बेसन डाइजेस्ट हो जाता है, गर्म भी रहता है, तो आजकल ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए, इसे हमें क्रश कर लेना चाहिए। और ये देखिए, इस तरीके से ये हम इसको मिला देंगे। अभी हमारा इसमें नमक भी जाएगा और थोड़ा मुझे लग रहा है कंसिस्टेंसी थोड़ा और लूज होना चाहिए। अब मैं इसमें डाल दूंगी स्पून से नमक। नमक आपका टेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा।
जैसा आपका यूज़ होता हो। बेसन में नमक जल्दी घुल जाता है, तो नमक मैं थोड़ा ही डालने वाली हूँ। इनको सबको हम आपस में अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मेरा मटेरियल जो है बिल्कुल तैयार है, बट मेरे को थोड़ा सा इसको लूज करना चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी और अच्छा स्मूथ बन जाएगा, क्योंकि जब बेसन अगर मटेरियल पे ज़्यादा चढ़ जाता है ना तो वो टाइट टाइट रहता है, तो खाते हैं ना तो बेसन ही बेसन का टेस्ट आता है, वेजिटेबल जो हम यूज़ करते हैं उसका टेस्ट नहीं आता है। तो इस तरीके से ये मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है, और एक ही डायरेक्शन में ऐसे फेंक देंगे कि जब हमारा मटेरियल इसमें लगेगा तो वो अच्छे से स्पंज टाइप हो जाएगा। तो ये देखिए मेरा मटेरियल हो चुका है तैयार। यहाँ मैंने एक बाउल में बेसन घोल के तैयार कर लिया है। यहाँ मेरी अब मटेरियल कटा रखा है। यहाँ देखिए मेरा ऑयल पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। अब मैं इसको कर दूंगी सिम, -2 पॉइंट कर दूंगी इसके, और बेसन को मैं एक बार फिर से थोड़ा सा ऐसे घुमा लूंगी। अब बारी आती है मेरी इनको सेकने की। तो मैं एक एक स्लाइस ऐसे उठाऊंगी और बेसन में इस तरीके से इसको लपेटूंगी। ये मेरे को हाथ से ही बनाना पड़ेगा। वैसे मैं जब छोटे मटेरियल का, बारीक मटेरियल का बनाती हूँ तो मैं स्पून से ही डालती हूँ। तो देखिए ये मैं इसमें एक एक करके ऐसे छोड़ती जाऊँगी, और सिंपल ये क्या है, अच्छे से सिक जाते हैं। बेसन में अच्छे से लिपट रहा है मेरा मटेरियल जो है, बेसन का जो मैं बनाई हूँ ये वाला पेस्ट, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल अच्छी बनी है, ना ये पतले में है और ना ही ज़्यादा गाढ़े में पेस्ट है। देखिए आपको दिख रहा होगा स्लाइस के ऊपर अच्छे से बेसन फूल पा रहा है, और जितना मेरी इस समय कढ़ाई में ऑयल में आएगा पीस, मैं उतना ही डाल पाऊंगी इसमें, जिससे कि वो ढंग से सिक जाए। और सिम आंच पर जब हम सेकते हैं ना तो वो अच्छा सिकता है। और लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक देखिए बिल्कुल अच्छे से फूल गया है मेरे ये स्लाइस के ऊपर से बेसन, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये मैंने पोटैटो चिप्स के बनाए हैं। अभी जो पोटैटो की स्लाइस काटी थी, इसके बाद मैं ऑनियन के काट बनाऊंगी, फिर मैं गोभी के बनाऊंगी। तो आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं भाई, मेरे को आप लोगों के जो है ना कमेंट्स नहीं मिलते हैं ढंग से, और मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ कि मेरे जो ऑडियंस हैं अधिकतर लेडीज़ ही हैं। और वैसे तो अभी जेंट्स बॉयज़ सभी किचन में काम करने लगे हैं मजबूरी में, कि कोई बच्चे बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं, घर से बाहर होते हैं। तो आशा है आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होगी, और फिर हो सकता है आप भी ऐसी बनाते हो या कुछ डिफर हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे थोड़ा आइडिया लगे। और कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मुझे आइडिया लगेगा कि मेरी जो ऑडियंस है आखिर है कहाँ कहाँ से, और मुझे इतना मतलब प्यार करते हैं, मेरे इतनी रेसिपी को इतने अच्छे से देखते हैं। तो ये देखिए गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको सिम आंच पर सिकने देते हैं। देखिए मेरे ये भी प्याज के पकौड़े भी सिक चुके हैं, अच्छा कलर आ गया है इनका। अब मैं इनको भी निकाल लूँगी। ये देखिए, और बढ़िया कड़क बने हैं, बहुत अच्छे लगते हैं प्याज के पकौड़े भी, मुझे बहुत पसंद है। थोड़ा सा मीठी मीठी प्याज निकलती है ना खाते वक्त, तो बहुत अच्छी लगती है। इस तरीके से देखिए मेरे प्याज के पकौड़े भी सिक चुके हैं। और अब बारी आती है गोभी और मिर्ची के, मैं एक साथ डाल दूंगी, क्योंकि क्या अभी मैं उतना ही बना रही हूँ, मेरे बच्चे गए हैं स्कूल, और वो आएंगे तब तक तो फिर मेरा लेट ही हो जाएगा। तो ये मैं डालती हूँ गोभी के, बच्चों के लिए फिर मैं सेक दूंगी गरम गरम। ये मैंने गोभी के डाल दिए हैं।
और इसी में मैं डाल दूँगी ये ग्रीन चिली के हैं। मैंने लंबी लंबी चिली आ रही हैं आजकल, तो मैंने जस्ट वन में से हाफ हाफ कर दिए। बहुत लंबी है, कढ़ाई में भी नहीं बनती है। तो ये देखिए मैंने चिली के सेक लिए हैं इस तरीके से। और देखिए मैं ना 2 फिंगर का ही यूज़ कर रही हूँ। एक तो ठंड बहुत है, दूसरा क्या सानस होनी होती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं केवल एक फिंगर और एक थंब का यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये गोभी के और ये चिली के पकौड़े मैंने डाल दिए हैं सिकने के लिए। बाकी का मटेरियल मैं क्या है रख दूँगी, बिकॉज़ अभी बच्चे आएंगे तो फिर मैं गरम गरम सेकूँगी उनके लिए। आलू का जो कटे हुए स्लाइस हैं उनको मुझे पानी में रखना पड़ेगा, क्योंकि आलू ना वैसे लाल हो जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने इनको पानी में रख दिया है, जिससे ये ख़राब नहीं होंगे। और इसको हम धीमी धीमी आंच पे सेकेंगे, क्योंकि गोभी का पकौड़ा है तो अच्छे से सिक जाना चाहिए। चिली का तो इजीली सिक जाएगा भाई। ये हम लोग खाने के साथ में भी कभी कभी अच्छे से इसको बीच में से काट के मिर्ची में नमक वगैरह भर के, जो मोटी वाली आती है ना मिर्चियाँ, उसको भी इस तरीके से सेक लेती है तो खाने के संग भी चल जाती हैं। ये देखिए धीमी आंच पे इस तरीके से सिक रहे हैं। अब देखिए मेरे ये गोभी के और ग्रीन चिली के भी पकौड़े सिक के हो गए तैयार। कितना सुंदर सुनहरी कलर आया है, गोल्डन टाइप में, मिर्ची का भी और इनका भी। अब मैं इनको भी निकाल लेती हूँ। इंडक्शन कर दिया है मैंने बंद। मेरे पकौड़े सिक चुके हैं, बेसन भी खूब अच्छे से इनका फ्राई हो चुका है साथ में, तो कच्चे नहीं लगने वाले हैं। तो देखिए मेरे भजिए बन के सिक्के हो गए हैं तैयार। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए ग्रीन चिली के हैं, ये मेरे ऑनियन के हैं, पोटैटो के हैं और ये गोभी के हैं। और ये मैंने रखा है टोमेटो केचप साथ में। तो आप लोगों को कैसे लगा प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। गरम गरम बहुत अच्छे हैं, आप लोग भी बना के ऐसे मौसम में खाइएगा। तो गाइस आप लोगों को कैसी लगी मेरी रेसिपी? आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए। फिर लाती हूँ मैं एक नई रेसिपी, एक वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।